नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। एक प्रश्न आया है कि हमारे कान में गर्माहट हमें लगता है, गर्म लगता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा कान से आग निकल रहा हो। इसका मुख्य रीज़न क्या होता है? आज हम इसी बात पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसे होने के कारण जो मुख्य मुख्य हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसका मुख्य कारण जो होता है वो ये है कि आप बहुत अत्यधिक गुस्सा करते हो। जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो गर्माहट और जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है बॉडी में। मतलब कि रक्त का जो संचार है आपकी बॉडी में बहुत तीव्र गति से चलने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कान से आग निकल रहा है। और बहुत बार मौसम के बदलाव से ठंडी ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। संक्रमण की बीमारी जिस व्यक्ति में होता है वैसे व्यक्ति को भी ये प्रॉब्लम होता है। संक्रमण की बीमारी जब लग जाती है तो बॉडी के जो हाव भाव होते हैं वो बदलने लगते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के संक्रमण होता है। आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को कैंसर बनता है शरीर में। इसके वजह से भी जो कान की जो गर्माहट से उन्हें अनुभव होता है कि बहुत तीव्र हो रहा है, मतलब बहुत अत्यधिक हो रहा है। बहुत बार कान के सिर्फ संक्रमण होते हैं, बहुत बार बॉडी में किसी अन्य पार्ट में संक्रमण होने के कारण उनको फील होता है कान के द्वारा। ज़्यादा तीखा ना खाएं। ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम हो, ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। बहुत गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मुर्गा, मछली, मांस, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तब कंट्रोल होता है। जितना आप गर्म चीज़ खाओगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें एक्टिव होगी। जितना आप ठंडा चीज़ लोगे उतना कूल रहेगा। जैसे सफकोल की भूसी का आप सेवन करें मॉर्निंग में, उससे आपका पेट ठंडक रहेगा, आपका जो रक्तचाप रहेगा वो अच्छा चलेगा। वाटरमेलन का जूस लीजिए। ठीक है, आप गन्ने का जूस ले सकते हैं। हमेशा ऐसा जूस लीजिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। ठीक है, तो इससे आप बच सकते हो। अगर आपको जब मौसम के बदलाव होते हैं तो अपने कान पर पतली पट्टी लगा कर रखें जिसकी वजह से आपको ये चीज़ तकलीफ़ ना दे। जैसे आप टोपी भी लगा सकते हो, पट्टी भी लगा सकते हो, जो ये चीज़ आपको बार बार पेन ना करे, तकलीफ़ ना दे। अपना ज़रूर से चेकअप इसलिए करवाना ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार का संक्रमण हुआ है। कैंसर का संक्रमण है या अन्य कोई संक्रमण आपके बॉडी में है जिसके वजह से ये चीज़ें बढ़ते ही जा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप जो अत्यधिक गुस्सा कर रहे हो उस पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अत्यधिक गुस्सा करते हैं ना तो आपका जो रक्त होता है वो उबलने लगता है अंदर, आपको नहीं पता चलता है, लेकिन वो रक्त उबलने लगता है। वही संचार जब बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ता है माइंड पर तो वह बहुत तीव्र गति से कान के द्वारा आपको महसूस होता है कि हमें गर्म लग रहा है, गर्माहट लग रहा है, हमें अजीब सा फील हो रहा है। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दें। तिल का तेल का इस्तेमाल करें, कान में डालना है गरम करके तिल का तेल। लहसुन में भी आप पका कर डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक कोयले पर एक बैगन को पकाकर उसमें घी डालिए या सरसों का तेल डालकर उसका धुआं लेना चालू कीजिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलता है कान के बीमारी के लिए। संक्रमण मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत तरीके का बॉडी में हमारे साथ संक्रमण होता है जो हमें नहीं पता होता है। जब आप चेकअप करवाते हैं उसमें मालूम पड़ जाता है और उससे आपको एक होम्योपैथिक चाहे आयुर्वेदिक दवाई आते हैं उससे चला सकते हो। अंग्रेजी दवाई भी है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अंग्रेजी दवाई का सेवन ना करें, उससे हर बार डोज बढ़ता है और आप प्रॉब्लम में आएंगे। हमेशा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई का यूज़ करें। अगर आप दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो आप सबगोल की भुस्सी का यूज करें जिससे आपका हमेशा पेट ठंडा रहे, ज़्यादा क्रोध ना आए। और मुर्गा, मछली, अंडा का सेवन ना करें। ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो गर्म पदार्थ हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, गर्म पदार्थ आप जितना खाएंगे उतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा लाइफ में। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि देखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंग्जाइटी होने के वजह से भी ये बीमारी पनपती है कि आप बहुत ज़्यादा शर्म कर रहे हैं कोई चीज़ को, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं।
ऐसे इंसान को भी ये प्रॉब्लम होती है बॉडी में, और धीरे धीरे उनका जो बॉडी होती है वो ढीली होने लगती है और उन्हें कमज़ोरी थोड़ा सा काम करते हैं तो उन्हें कमज़ोरी महसूस होने लगता है। तो इससे भी आप सतर्कता रहें और समझदार बने और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो। काली किशमिश भिगाकर दूध में सुबह सेवन करने से भी आपको काफ़ी एनर्जी महसूस होगी और ताकत मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपके शरीर को प्रोटीन दे और आपका एक जीवन अच्छा बन पाए, और आगे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, कंटिन्यू हो रही है, तो आप ज़रूर से चेकअप करवा लीजिए। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। कोई बीमारी बहुत सालों से तो नहीं है आपके बॉडी में जो आपको पता ही नहीं है, इसीलिए चेकअप करवाना अनिवार्य है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बहुत अत्यधिक गर्म हो, जिसका सेवन करने से आपको उस दिन प्रॉब्लम बढ़ जाती हो, या बहुत ज़्यादा व्यक्ति में बहुत ज़्यादा शर्म होती है ना, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा शर्म आती है कोई चीज़ बोलने में या किसी को देखने के बाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जिस वजह से भी ये चीज़ें तुरंत ऊपर चढ़ती है, मतलब अगर नीचे है तो वो तुरंत आपका ब्लड जो है चढ़ेगा ऊपर, तो तुरंत आपको ये चीज़ प्रॉब्लम समझ में आने लगी। बहुत ज़्यादा अत्यधिक तीखा खा लोगे फिर भी आपको लगेगा हमारे कान से धुआं निकल रहा है, आग जैसा निकल रहा है। ज़्यादा तीखा भी नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाना है आपको। अपने डाइट में चना लीजिए, मूंग लीजिए, उबला हुआ खाना खाना स्टार्ट कीजिए और अंकुरित खाना खाना चालू कीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा या आप मुझे कॉल पे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दूँगी। पर्सनल जानकारी के लिए जब आप कांटेक्ट करते हैं तो उसमें चार्जेस अवेलेबल है, 501 रुपये चार्जेस लगते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दवाई मंगाना है तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक आप मंगा सकते हो, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें यही प्रॉब्लम है, कोई अन्य प्रॉब्लम नहीं है, तब नहीं तो मैं सलाह देती हूँ कि आप एक बार ज़रूर से चेकअप करवाएं।